दोस्तों, क्या गंभीर ने इंग्लैंड के साथ बेईमानी की थी? क्योंकि जब से टीम इंडिया ने चौथा टी20 मुकाबला जीता है, तभी से इंग्लैंड के दिग्गज भारतीय टीम पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कल हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। शिवम दुबे तो आखिर तक खेल कर गए थे, लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद उनके हेलमेट पर लगी। और आपने भी देखा होगा कि जब सर पर गेंद लगती है तो एक डॉक्टर चेक करने के लिए मैदान पर आता है। डॉक्टर आया, उसने चेक किया, फिर शिवम दुबे ने आखिरी 2 गेंदें भी खेली। लेकिन जब टीम इंडिया की गेंदबाजी का समय आया, उस वक्त ये खबर आई कि शिवम दुबे को कॉन्कशन हुआ है और इसी वजह से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर गंभीर के इस फैसले से नाराज दिखाई दिए, क्योंकि भारत की तरफ से इस मैच में 12वां खिलाड़ी मैदान पर उतरा था। यहाँ पर मैं आपको आईसीसी के रूल्स बता दूं कि अगर क्रिकेट में आपके पैर में, घुटने में, पीठ में, हाथ में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से आप नहीं खेल पाते हैं, तो आपकी जगह पर जो भी खिलाड़ी आएगा वो सिर्फ फील्डिंग ही करेगा। लेकिन अगर आपके सर पर चोट लग जाती है, यानी कॉन्कशन होता है, तो ऐसे केस में जो भी सब्स्टिट्यूट आता है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता है। इसके अलावा एक रूल्स ये भी है कि जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो लाइक टू लाइक होगा, यानी जिस नेचर का खिलाड़ी बाहर गया है उसी नेचर का खिलाड़ी अंदर आएगा। अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। पहला ये कि अगर शिवम दुबे को कॉन्कशन हुआ था तो उन्होंने बाकी की 2 गेंदें क्यों खेली। दूसरा ये कि शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को क्यों खिलाया गया। दोस्तों, ये तो मुझे भी हैरान करता है, क्योंकि शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट हर्षित राणा कैसे हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि आपने कब देखा था शिवम दुबे को 140 की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए। इसके अलावा आपने हर्षित राणा को कब देखा था चौके और छक्के लगाते हुए। हर्षित राणा अर्शदीप सिंह का रिप्लेसमेंट तो हो सकते थे, लेकिन शिवम दुबे का नहीं। ये तो गंभीर ने गड़बड़ कर दी। यह टीम में कोई और नहीं होता। शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट रमनदीप सिंह हो सकते थे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या हम चुप बैठते। लेकिन हमें क्या, हमें तो जीत मिल ही गई। चलिए अब आपको मैच के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैच शुरू हुआ तो इस बार इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी, यानी इस सीरीज में भारतीय टीम को पहली बार पहले बल्लेबाजी करने आना पड़ा और आते ही हमारी पोल खुल गई। दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड के साकिब महमूद ने टीम इंडिया को झटके पे झटके देना शुरू कर दिया। एक ही ओवर में उन्होंने बिना रन दिए 3 विकेट चटका दिए, जिसमें पहला विकेट संजू सैमसन का था, दूसरा विकेट तिलक वर्मा का, जो अब तक इस सीरीज में शानदार खेल दिखा रहे थे, जबकि तीसरा विकेट था कप्तान सूर्य कुमार यादव का। साकिब महमूद के इस ओवर ने टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और देखते ही देखते 10 ओवर तक आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन यहां से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड को दिन में तारे दिखा दिए। मुश्किल में पड़ी टीम इंडिया को उन्होंने सेफ पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों के बीच 87 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। दोनों ने मार मार के इंग्लैंड वालों को नानी याद दिला दी। दोनों ने अपनी अपनी 50 पूरी की और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 181 रन बना दिए। जवाब में इंग्लैंड ने भी बेहतरीन शुरुआत की। सॉल्ट और डकेट ने पावर प्ले में ही तूफान मचा दिया। लेकिन जब भारतीय तेज गेंदबाजों से कुछ नहीं हुआ तो फिर भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी संभाली और इंग्लैंड को एक के बाद एक झटके देना शुरू कर दिया। उसके बाद शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट के तौर पर उतरे हर्षित राणा मानो इंग्लैंड से शिवम दुबे के सर पर बाउंसर मारने का बदला लेने उतरे हों। हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड का बोरी बिस्तरा बांध दिया
और इंग्लैंड की टीम 166 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने 15 रनों से ये मुकाबला जीत लिया और अब भारतीय टीम ये सीरीज भी जीत चुकी है और लगातार 17वीं सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने T20 में अपना डंका फिर बजा दिया है।